दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए। वॉर ख़त्म हो चुकी है, क्या क्या हो सकता है आगे चल के उसके ऊपर हमने बातचीत की है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिसके ऊपर भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। जैसे कि दोस्तों हमने एक्सपेक्ट किया था कि विप्रो खराब परफॉर्म करेगा, तो उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है, 3% की मंदी, जबकि मार्केट आज अच्छा कर चुका है। और विप्रो ने यहाँ पे 3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। 16 का पी होते हुए भी कुछ खास विप्रो नहीं कर पाया। इसका इंडिकेशन अपने को मिल गया था एडीआर के अंदर, जिसमें हमने चेक किया था कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से कम थे। प्रॉफिट की बात करें तो वो करेंसी बढ़ने की वजह से थोड़े से प्रॉफिट अच्छा आ गए थे, लेकिन एक्चुअली जो कंपनी का कोर काम है उसके अंदर कंपनी की कमाई काफ़ी कम हुई है। विप्रो का जो स्टॉक है 4% के साथ में गिरा, क्योंकि Q4 की जो एस्टिमेट थी उसको कंपनी ने मिस कर दिया। अब विप्रो से यही एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत ही स्लो चलता है, लेकिन विप्रो की वजह से जो आईटी कंपनीज है, बाकी जो कंपनीज है, उनके स्टॉक्स भी आज नीचे आए। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी बायबैक अनाउंस होता है तो इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस आता है उस कंपनी के ऊपर कि कंपनी ही अगर अपने स्टॉक को बाय करती है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को बहुत कॉन्फिडेंस है, कंपनी का स्टॉक आगे चल के अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने उसको भी कुछ वैल्यू नहीं दी। अब बायबैक के अंदर क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। फर्स्ट आप देखोगे तो बायबैक का मतलब ये है कि कंपनी बाय करेगी स्टॉक उन इन्वेस्टर्स से जिनके पास में ये स्टॉक पहले से है, यानी आप भी अपने स्टॉक को बेच सकते हो और कंपनी आपसे स्टॉक को खरीदेगी। अगर आप ओपन मार्केट के अंदर स्टॉक को बेचते हैं तो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर काफ़ी सारे हैं, खरीद लेते हैं, वो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगे रहते हैं। तो उस प्राइस पर विप्रो बाय नहीं करेगा, क्योंकि उस प्राइस पे तो आप भी बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। विप्रो उससे महंगा खरीदेगा, यानी आपको उससे ज़्यादा प्राइस देगा जो मार्केट में विप्रो के शेयर का है। तो पॉइंट ये आता है कि विप्रो कितना ज़्यादा पैसा आपको देगा, बायबैक कितना अट्रैक्टिव है, वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो बेसिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायबैक का जो प्राइस है 250 रुपीज़ का है। करंट जो प्राइस है वो 210 रुपीज़ का है, यानी प्रीमियम कितना है, 19% का है केवल। क्योंकि यहाँ पे अब और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, 19% सीधा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल करते हैं हम, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। मान लो आपके पास में 100 शेयर्स हैं 210 रुपये के प्राइस पे, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 21,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर सारे शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाए तब आपकी कितनी कमाई होगी, तब आपकी कमाई होगी 4,000 रुपये की। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हर एक इन्वेस्टर से सारे शेयर्स नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो बाकी इन्वेस्टर्स के शेयर्स नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो 20% का रेशियो है, इसका मतलब आपके सिर्फ 100 में से 20 शेयर्स ही एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो उसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा, उसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपने जो 20 शेयर्स बेचे वो तो 250 रुपये की प्राइस पे बेचे, क्योंकि बायबैक का प्राइस ये है, तो 5,000 रुपीज़ आपको उसमें मिले। लेकिन जो आपके 80 शेयर्स है ना, वो आपको मार्केट प्राइस पे बेचने होंगे, यानी 210 रुपीज़ पर, तो उसके आपको मिलेंगे 16,800 रुपीज़। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 21,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट कर दें तो 21,800 रुपीज़ आपको मिले, यानी प्रॉफिट हुआ आपका सिर्फ 800 रुपीज़ का। और वो भी प्रॉफिट नहीं है, उसके अंदर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, ब्रोकरेज चार्जेस आपको देना पड़ेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट उससे भी कम हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और उस बेसिस पे यहाँ पे विप्रो ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। बायबैक को मैंने जस्ट आपको एक इंडिकेशन के रूप में बताया था कि बायबैक यहाँ पे कंपनी करेगी, आईटी कंपनी करेगी, या मेरी एक्सपेक्टेशन है टीसीएस भी शायद कर दें, क्योंकि उसका भी स्टॉक काफ़ी नीचे है, कैश बहुत ज़्यादा है टीसीएस के पास में। जस्ट हमने इंडिकेशन के लिए यहाँ पे देखा था, कोई भी बायबैक की वजह से स्टॉक नहीं खरीदता है। बोनस स्प्लिट्स ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं विप्रो ने कुछ खास अच्छा नहीं करा। मेन फोकस आपका होना चाहिए अर्निंग्स के ऊपर, जो कि अच्छी नहीं रही। सपोर्ट यहाँ पे है, रेसिस्टेंस यहाँ पे है। अगर इतना गैप फिल हो गया बहुत बड़ी बात है, मार्केट की जो तेजी उसके प्रभाव में अगर स्टॉक चल गया तो ठीक है। एक्चुअल अगर आपको देखना है कुछ, जैसे आप देख सकते हैं आज आईटी इंडेक्स इतना नहीं गिरा, यानी बाकी कंपनीज में दम है, इन्वेस्टर्स वहाँ पे बेट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को मैं आपको डिस्कस करके काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अभी के समय वैल्यूएशन और बाकी जो पैरामीटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। कौन कौन सी कंपनीज आज सबसे ज़्यादा पिटी, विप्रो ही सबसे ज़्यादा पिटा, परसिस्टेंट 1% नीचे, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, और ये यहाँ पे कुछ खास गिरावट नहीं थी।
अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इन कंपनीज में से आपको दो बड़ी कंपनीज बताऊं जहाँ पे डिसेंट ग्रोथ आती है, वो आपको पता ही है, HCL टैक है। ये मेरी बात करके मन नहीं समझना है या फिर आपको नहीं खरीदना है, आपको खुद चेक करना है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ग्रोथ आप देखो, आप रिजल्ट देखो, आप पास्ट की परफॉर्मेंस देख लो। और LTM, ये दो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, जो TCS और इन्फोसिस की जगह ले सकती है अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो। मिड कैप कंपनीज की बात करें या मीडियम बात करें, क्योंकि परसिस्टेंट कोफोर्ज अब मार्केट कैप की कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में शायद आ चुके हैं, बट स्टिल अगर मैं मीडियम कंपनी की बात करूँ तो परसिस्टेंट है और कोफोर्ज है। तो ये चार कंपनीज है। छोटी कंपनीज को अपन धीरे धीरे करके देख रहे हैं। जैसे कल मैंने एक कंपनी के ऊपर डिस्कशन किया था, कौन सी YT कंपनी, आप नेम लिखिएगा कमेंट के अंदर अगर आपने वीडियो देखा है तो। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी स्टॉक नीचे है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर आपके लिए ITBs है, जो बहुत कम रिटर्न्स देगा, लेकिन अगर IT सेक्टर चलेगा तो रिटर्न्स बन जाएंगे। कम रिटर्न्स क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे भी जो मेजर होल्डिंग्स है ITBs में, यानी IT इंडेक्स में, वो TCS और इन्फी की है। तो ये दोनों अगर चलेंगे तब जाके ये IT अच्छा करेगा। अदरवाइज आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है और फिर वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कन्विक्शन लगेगा, तो फिर आप कंपनी के स्टॉक्स को देख सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। सो ये तो दोस्तों बात हो गई कल के रिजल्ट की। अब हम क्या करते हैं, आज के रिजल्ट्स को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए हैं एक कंपनी के जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। 10% का अपसाइड इसमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं। प्रॉफिट के मार्जिन आप देखो 13% से बढ़ के 25% हो चुके हैं। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे डबल हो चुका है। अगर मैं आपको परसेंटेज वे में बताऊं तो आप देख सकते हैं 30% के साथ में सेल्स बढ़ती है, 105% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, क्योंकि बजाज कंज्यूमर एक FMCG कंपनी है जिसको ज़्यादा इन्वेस्टर फोकस में नहीं रखते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो डी थी, यानी डी ग्रोथ थी, इसके अंदर ग्रोथ की कमी थी। 2017 में 218 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2021 तक 223 करोड़ का, यानी एक रेंज में अटका हुआ था। 22 में प्रॉफिट घटा, 23 में प्रॉफिट घटा, 24 में, 25 में, तो ये डी ग्रोथ आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ाए हैं और 125 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो यहां से ब्रेकआउट करके 190 का हो चुका है। आप पैटर्न देखो कि यहाँ पे ब्रेकआउट है। अब चार्ट के अंदर भी वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। रीजन क्या है इसके पीछे का, कि इस क्वार्टर में 63 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है, और पिछले कुछ क्वार्टर से 2025 के मार्च क्वार्टर की बात करूं, पिछले एक साल या 1.5 साल की बात करूं तो 30, 40, 42, 46 और अब 63। तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है ना, इस मोमेंटम का फायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है ट्रेडर्स की तरफ से या मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ से। देखो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो देखेंगे कि क्या सीन है, बाकी क्यू की बेसिस में अगर रिजल्ट ट्रैक करते रहे, इस क्वार्टर में खरीदा इन्वेस्टर ने, अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है तो इन्वेस्टर ने फिर उसको होल्ड किया, अगले क्वार्टर में अच्छा है फिर होल्ड किया, और जैसे ही मोमेंटम बिगड़ा वैसे अपने प्रॉफिट को बुक किया। वो वाला काम यहाँ पे किया जा सकता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वीकली चार्ट है ना, इसके अंदर आपको सिंपली ये देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो वॉल्यूम से यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। प्लस चार्ट के अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, 2010 में इस कंपनी की लिस्टिंग थी, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था, ठीक है, और स्टॉक नीचे गिर गया था, ये सपोर्ट स्टॉक ने लिया, उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो जो हम अभी प्रॉफिट के चार्ट में देख चुके हैं कि 223 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, अभी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ चुका है, तो पैटर्न भी यहाँ पे है। लेकिन मार्केट आगे के लिए इसको देखेगा, मार्केट ये एंटिसिपेट करेगा कि अगला जो क्वार्टर है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर अच्छे गए, तो उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ ही दिनों में ये ऑल टाइम हाई स्टॉक में लगता हुआ देख पाए। तो आज जिन भी इन्वेस्टर ने, ट्रेडर ने बाय किया, वो यही सोच के बाय किया है। प्लस अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, या तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट पे होगा या उससे पहले होगा, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। सो टेक्निकल चार्ट आपको पहले बता देगा कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया तो हाई चांसेस है कि अगले 2-3 क्वार्टर इसमें अच्छे जाएंगे, और उससे पहले ही यहाँ पे ट्रेडर अपने पोजीशंस को लेके खड़े हो जाएंगे, ताकि प्रॉफिट को वो उठा पाए। तो ये लर्निंग की चीज़ है, आपको इसको ट्रैक करना है, स्टडी करनी है, और उसके बेसिस पे आपको अपना काम करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे 1% की तेजी मिली है मार्केट के बंद होने के बाद में। इसके रिजल्ट आए शाम को 6:30 बजे के आसपास। डिविडेंड कुछ खास नहीं है, 0.60 रुपीज़ का डिविडेंड है, और इसमें आप देखोगे ना तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15% के साथ में डाउन है।
रेवेन्यू 108% के साथ में बढ़ चुका है। मार्केट क्या देखेगा? आई थिंक मार्केट शायद इसको देखे, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि एक्सपेंशन फेज में है, यानी स्टिल एक ग्रोथ बिल्डिंग स्टेज के अंदर ये कंपनी है, स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी अभी के समय टेक बिल्ड कर रही है, हायरिंग कर रही है, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चल जाते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी इंक्रीज कर चुके हैं। कंपनी ने नए बिजनेसेस को ओपन किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड है, लैंडिंग है, पेमेंट्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इस वजह से जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ पाया एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें 100% की तेजी देखने को मिली है। सो लेट्स सी कि स्टॉक कैसा करता है। बाकी चार्ट काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सपोर्ट पे पहुंचा नहीं है, प्लस कोई मेजर ब्रेकआउट्स भी नहीं है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक नहीं निकलता है, जब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं होगा, अगर मार्केट को लगता है कि कल या मंडे को इसके रिजल्ट अच्छे हैं, रिएक्शन आता है प्रॉफिट में, स्टॉक 5-6% ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली ट्रेडर यहाँ तक की बैट करेगा, क्योंकि ये इसका नियर बाय रेसिस्टेंस बना हुआ है। सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, काफ़ी टेक्निकल्स के हिसाब से इसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपनी अभी के समय बिल्ड वाली स्टेज के अंदर है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।